पूर्व के वर्षों में नौतनवा गांव के समीप सिंघाहा नदी का छलका ध्वस्त हो गया था और तब से बरसात में गुदबुदी पंचायत के पथरी गांव होकर बगही पंचायत पहुंचने का विकल्प शेष था। और इस संबंध में हरि नारायण मिश्रा नथुराम ने बताया कि मसान नदी के जलस्तर में निरंतर बढ़ोतरी जारी है और इससे बाढ़ कब गाँव में घुस जाएगी सभी दहशत में है। यहाँ का मुख्य मार्ग बीते सप्ताह की बाढ़ से अभी तक टूटा है। यहाँ सिंघाहा, मसान, सुखौड़ा, डोंगही, बलोर, कामपन, रगिया आदि सभी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। इसके कारण बाढ़ से कई गांव दबाव में हैं। तो इस पंचायत के डुमरी गांव में थाना का भवन भी है, जहां पुलिस को भी बरसात में अभी भारी मुश्किल का सामना हो रहा है। तो मचंगवा गांव के समीप नदी की धारा तेजी से परिवर्तित हो रही है। इस संबंध में मुखिया प्राण कृष्ण खातिर बताते हैं कि नदी के कटाव को लेकर के हम लोगों ने मुख्यालय डीएम से लेकर के जनप्रतिनिधि, विधायक, भागीरथी जी, सांसद सभी को ज्ञापन दे रखा है। सब लोगों के द्वारा केवल हम लोगों को आश्वासन ही मिलता है कि अब की बार बांध का काम पूरा कर दिया जाएगा, रास्ता सुचारू रूप से चालू कर दिया जाएगा। लेकिन यह सब कुछ कागजों में ही है, धरातल पर देखें तो कोई काम नहीं दिखाई दे रहा, जिससे तमाम ग्रामवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखा जाए तो नदी के इस पार और उस पार दोनों ही जगह दलित बस्ती है, उसके बावजूद भी सरकार का ध्यान आकृष्ट नहीं हो रहा है। इस संबंध में रामनगर सीओ विनोद मिश्र ने बताया कि सभी तटबंधों पर बाढ़ को लेकर राजस्व कर्मियों को 24 घंटे नजर रखने को कहा गया है। गोवर्धना से हमारे संवाददाता रंजीत कुमार पांडे की रिपोर्ट। मैं बगही पंचायत के मुखिया श्री प्राण कृष्ण देवनाथ। मैं इस पंचायत से दो पंचायत बनकटवा, करमैया और नौरंगिया दोन और मलचंगवा के बीच में जो सिंघाहा नदी है, सारे लोगों का आने जाने का यही एक रास्ता है। हम लोग की बरसात की मौसम जब आती है तब पानी के बढ़ते क्रम को देखते हुए नदी का कटाव बढ़ जाता है। हम लोग कई बार सरकार के पास इसका गुहार लगाए, डीएम के पास, जनप्रतिनिधि राजेश राम के पास, जनप्रतिनिधि सतीश चंद्र दुबे के पास, स्थानीय विधायक भागीरथी देवी के पास। उनके द्वारा सिर्फ हम लोग का आश्वासन मिल रहा है कि हाँ इसका टेंडर हो गया है, लेकिन अभी तक 3 साल के क्रम में इसमें ना अभी कोई एक नींव का ईंटा डाला गया है, ना कोई पुलिया का निर्माण हुआ है। हम लोग को जब भी बरसात होती है तो सारी जनता और जनप्रतिनिधि एक ऐसी समस्या में हम लोग जूझे हुए हैं कि आने जाने के लिए मुख्यालय तक हम लोग का कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग अपने मोटरसाइकिल से आते हैं, यहाँ का स्थानीय लोगों की मदद से मोटरसाइकिल को टांग कर हम लोग नदी पार करा कर अपने पंचायत भ्रमण करके फिर अपना काम के लिए मुख्यालय जाते हैं। यही तो हम लोग के दुर्भाग्य की बात है। इस सरकार, निश्चित सरकार के सुशासन में यही हम लोग को देखने को मिल रहेगा। अभी तक आश्वासन ही आश्वासन है, स्तर पर कोई काम कार्य अभी तक नहीं हो रहा है। अभी तो देखा जाए हमारे सामने ही काफ़ी लोग जो है कि अपना अपना बाइक लगा करके खड़े हैं, जो कि ये इंतज़ार कर रहे हैं कि कब पानी इसका कम हो और हम लोग यहाँ से निकल सके। ये सारी परेशानियाँ जो है कि सिंघाहा नदी के कारण जो है कि उत्पन्न हो रहा है। इस पर हमारे चैनल के माध्यम से भी हम लोग भी चाहेंगे कि इस पर जो है कि ध्यान, स्थानीय प्रशासन का ध्यान आकर्षित हो और जो है कि सुचारू रूप से आने जाने के लिए विधि व्यवस्था हो और यहाँ का तट बनाए। देखा जा रहा है तो यहाँ पर खेत खलिहान, बगीचा भी कटाव कर रहा है। हाँ, ये बगीचा भी कटाव हो रहा है। काफ़ी इससे प्रभावित यहाँ के किसानों का ज़मीन, जो उपजाऊ ज़मीन है, नदी के पीठ में जा रही है। और सरकार की इसका देख रेख के लिए कोई व्यवस्था, विधि व्यवस्था आज तक नहीं हुआ है कि इसका रोकथाम किया जाए कि यहाँ के जीविका के लिए जो ज़मीन है सब किसी को बचाव हो। सरकार और यहाँ का स्थानीय प्रशासन से आप किस तरह का मदद का गुहार लगा रहे हैं? हम लोग की मदद के गुहार लगा रहे हैं कि हम लोग का आने जाने का आवागमन का, जिस तरह बरसात की मौसम है, अभी किसी का अगर तबीयत खराब हो गया, मुख्यालय जाना है, प्रखंड स्तर पर जाना है, हॉस्पिटल में जाना है, तो कोई व्यवस्था नहीं। हम लोग अपने स्तर से किसी तरह व्यवस्था कंधा में होकर, चाहे अपने स्तर से कोई टेम्पू से सवारी होकर हम लोग पार करा कर, और दोनों तरफ की टेम्पू एक तरफ इधर रखते हैं, एक तरफ इधर लेकर, तब जाकर उसको इलाज कराने के क्रम में यहाँ का स्थानीय लोग जाते हैं। लेकिन इसके बारे में हम लोग आज से 3 साल, 3.5 साल हो गए जनप्रतिनिधि हुए, लेकिन कितनी बार हम लोग गुहार लगाए, डीएम से कई बार हम लोग से रिपोर्ट भी मंगा गया कि आप अपना क्षेत्र का जायजा करके दीजिए, लेकिन आज तक ये जायजा ही देते रहे, लेकिन आज तक इसमें कोई पहल आज तक नहीं हुआ। आपका नाम? मेरा नाम प्राण कृष्ण देवनाथ, बगही पंचायत के मुखिया हूँ। मैं बहुत दुर्भाग्य से ये बात कहना पड़ रहा है कि सरकार के कान तक ये आवाज़ जाए
और जनता के लिए ही सरकार है। हम भी जनता के लिए ही हैं। जनता है तो हम हैं, जनता नहीं है तो हम भी नहीं है। तो ऐसे भी सरकार को सोचना चाहिए कि जनता के लिए हम जो वादा कर रहे हैं उसको समय समय पर काम करें। अभी आप देख रहे हैं ये सिंघा नदी जो है पहाड़ से होकर के आती है। ये जो मलचंगवा गांव के समीप यहाँ देख सकते हैं आप यातायात के लिए। वहाँ एक तरफ मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि थोड़ा उधर का दृश्य ले लेंगे गाड़ी का। वो फॉरेस्ट की गाड़ी है। वहाँ जो है कि इस इंतज़ार में खड़ा है कि कब पानी यहाँ का कम हो और उसके बाद से हम हेलें, क्योंकि पैदल आना तो मुश्किल है, गाड़ी तो गाड़ी है। देख सकते हैं आप हमारे सामने एक बंधु पैदल जो है कि यहाँ से आ रहे हैं और उनसे हम जानना चाहेंगे कि किस तरह की परेशानी जो है उनको देखने को मिला। मैं पूछना चाहूँगा, ये बताइए आपका क्या नाम है? आपको कहाँ से आ रहे हैं आप? यहाँ आने में आपको परेशानी हो रही है? क्या डर है आपको? दोहे का डर है सर। यानी कि बहाव इसका तेज है? हाँ तेज है। ये बता रहे हैं कि कैसे ही डर करके मैं नदी को धीरे धीरे करके मैं पार कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी डर है कि नदी का तेज बहाव है। हो सकता है कि कहीं मेरा गोड़ फिसल जाए, मैं बह जाऊँ, मेरी जान चला जाए। ठीक मेरे सामने इधर ग्रामीण लोगों को आप देख सकते हैं। इधर तमाम ग्रामीण जो हैं ये आशा में रोज जी रहे हैं, क्योंकि इन लोगों के द्वारा ब्लॉक में सीओ साहब को कई बार आवेदन दिया गया, पिछले साल भी आवेदन दिया गया, लेकिन आज तक सिर्फ जो है कागजों में ही वो इन लोगों का आवेदन रखा हुआ है। जमीन पे देखे तो कोई काम आज तक नहीं हुआ है। मैं इन लोगों से पूछना चाहूँगा कि क्या आप लोग के द्वारा जो आवेदन दिया गया था आप लोगों के बचाव में, क्योंकि इन लोगों का घर देख सकते हैं कि ठीक नदी के तट पे आ चुका है, क्योंकि नदी ये सिंघा इतना कटाव कर चुकी है कि इन लोग के घर के करीब में पहुंच चुकी है। इन लोग का सोना हराम हो गया। इन लोग के बच्चे रात भर जग जग करके ये देखते हैं कि कहीं हो सकता है कि ये रात हम लोग का आखिरी रात हो, कहीं नदी जो है कि बहा करके हम लोग को ले करके ना चला जाए। किस तरह का डर रहता है आप लोगों को यहाँ पे? बहुत डर रहता है सर। रात भर हम लोग सोते नहीं है। काहे नहीं सोते हैं? क्या डर रहता है आप लोगों को? नदी का कटाव से हम लोग सो नहीं रहे हैं सर। क्या नाम हुआ आपका? धरिछा राम। आपका घर मलचंगवे में हुआ? जी जी। इससे पहले आप लोग आवेदन दे चुके हैं? जी। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है? जी ना। आज भी नदी काफी जो है कि कटाव कर रहा है। यहाँ देखा जाए तो खेत, खलिहान, बाग बगीचा, कई जो है कि बीघा जमीन जो है कि नदी का जो है कि गोद में समा चुका है। अभी तक आप सामने जो है कि कैमरामैन से मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा इधर का दृश्य जो है दिखा देंगे इस नदी का कितना विकराल रूप है। ये जो है कि यहाँ मैं नीतीश सरकार से भी अपने चैनल के मार्फत ये मांग करना चाहूँगा कि इन लोगों का जो है समस्या का निदान किया जाए, क्योंकि यहाँ जो है कि पिछड़े लोग काफ़ी संख्या में बसते हैं। यहाँ जो है कि अनुसूचित जाति जनजाति लोगों का ये टोला है, गांव है, लेकिन आज तक जो है कि सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट नहीं हुआ है। मैं चाहूँगा सरकार के माध्यम से, यहाँ के स्थानीय प्रशासन के माध्यम से इन लोगों को आरोप को देखा जाए और देखते हुए यहाँ तटबंध का जो है कि व्यवस्था कराया जाए, कि कहीं भविष्य में यह न सुनने को मिले कि ये बेचारे लोगों का घर भी कट गया यहाँ से और ये लोग बेघर हो गए, क्योंकि एक तरफ कोरोना का महामारी और दूसरी तरफ इस पानी के लिए जो हाहाकार मचा हुआ है। आप जो है कि इन लोगों के सामने ये लोग काफी जो है कि उग्र होकर के नदी के तट से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग का जो है कि इस तरह से कितना आप लोग नाराज हैं प्रशासन से? आप आज तक काम नहीं हुई, किस तरह की नाराजगी आप लोग के अंदर में है? बहुत हम लोग नाराज हैं। बहुत हम लोग नाराज हैं। आप लोग का काम पूरा होना चाहिए। मेरी मांग पूरी रहो, पूरी रहो, पूरी रहो। मेरी मांग पूरी हो, मेरी मांग पूरी करो। ये लोग आप देख सकते हैं उग्र होकर के प्रदर्शन में हैं, अपने जो है कि लगातार बोल रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, लेकिन सरकार के पास में इन लोग की आवाज़ शायद नहीं पहुंच पा रही है। मैं अपने चैनल के मार्फत ये जो है कि आवाज़ सरकार के कानों तक पहुंचाने का एक कोशिश करूंगा, ताकि इन गरीबों का आशियाना न उजड़े और ये लोग का परिवार भी हंसता खिलता रहे। जी।